हेलो। मैंने अभी उससे बात करी थी, उसके मालिक से। जी। मैंने उससे कहा कि आपका 8,000 रुपये पर डे का रेट होना चाहिए एक मरीज का। 3 दिन वो भर्ती रहा, एक्सपायर भी हो गया एक मरीज। आपने 95,000 रुपये, 1,00,000 रुपये ले लिए उससे। जी। तो मैंने कहा आपका कोई NABH हॉस्पिटल है? नॉन NABH बोले मेरा वो जानता है जानता है। मैंने ये कुछ नहीं है उसमें। 8,000 रुपये में नर्सिंग केयर, ऑक्सीजन फॉक्सीजन सब शामिल है। जी। और आप उसको मरीज को वो लूट रहे हैं सबको। जी। जी। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं बिल भेज रहा हूँ, पैसे वापस करिए बुला के उसके। जी। तो बोले ठीक है साहब देखता हूँ और मैं मिल लूंगा। मैंने मिलने की जरूरत नहीं है, मैं मिलता नहीं है किसी से। वो यही है समस्या सर, ये लोग मिलने का काम करने की बात जो करते हैं। और मैं वो मेरे समझता साथ हूँ नहीं है सर, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ सीएमओ कि साहब, मेरे मैं में आप तो मैं लिखित में मेरे बारे दिलवा में रहा हूँ तो इनका। नहीं, मैं वो तो लिखित में आप वो भी दिलवा दो, लेकिन मैंने उसको कहा आप जाके अपने पैसे उससे लो। वो तो क्या देंगे ही। जाके क्या उससे कहिए कि ये बिल CM साहब ने आपको भेजा है और ये जी। बिल गलत है, आपने जो चार्ज किया पैसे वापस करिए पैसे हमारे। ये तो तो वो एक करेंगे। ये अच्छा तो ये तो एक सर, का हो गया, चलो आप तो लीजिए ना जाके, कम से कम नहीं एहसास तो हम हो, तो चलो लेंगे, ऐसे हो सकता है तभी लेकिन करेंगे। लेकिन जितने हम्म। लोगों को ये वसूल रहे हैं ये तो आपकी जिम्मेदारी बन रही नहीं है नहीं सर। नहीं, वो तो मैं आप देखूंगा ही, वो आप तो कोई जांच दिक्कत नहीं बैठलवाइए, है। इन पे दिखवाइए कितने लोगों से इस समय हम्म। इन्होंने पैसे वसूल किए हैं इन्होंने। हाँ कमेटी बना देते, कमेटी बना दे रहा हूँ सबकी, सारे सालों की आप देखिए, लेकिन कमेटी मुझे बना के इनसे लगता जांच नहीं कराता कि हूँ। जिस जिस अस्पताल का अब देखिए नगर देखिए विकास सर, मंत्री जी आप उद्घाटन आपका क्या करेंगे, नाम है? कार्रवाई आप कर दें आपका क्या तो नाम बहुत है? बढ़िया। मेरा नाम है गौरव सक्सेना, मैं पार्षद भी हूँ नगर निगम में हम्म। और समाजवादी पार्टी का महानगर नहीं नहीं, महासचिव। आप नगर निगम में है ना? जी। जी। आप नगर निगम के पुराने लोगों से पूछिएगा। डॉक्टर गर्ग में हेल्थ अफसर रहा हूँ 3 साल नगर निगम में, बाबा अच्छा। के टाइम में, अच्छा, हरदेव सिंह के। कौन सी सन में आप रहे हैं? मेरे बारे में पूछिएगा। आप कौन सी सन में रहे हैं सर? 96 से लेकर 98 तक, अच्छा, 95, 96, 97। मैं 2012 में पहली बार चुन के आया हूँ, दूसरी बार पार्षद हूँ। हाँ तो आप मेरे बारे में पूछिएगा, उस समय बहुत कोर सुभाष पटेल वो ये सब सीएमओ साहब, मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर आप मेरे बारे में पूछिएगा नगर निगम आप में अपने डॉक्टर गर्ग को हेल्थ अफसर रहे हैं। कुछ, और मेरा शुरू से ही ऐसा रहा बिल्कुल। मैं आपको धन्यवाद, मैं व्यक्तिगत धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो है इस पर संवेदनशीलता लेकिन ये है ना दिखाते कि हुए पूरे बरेली को इसका, पूरे गौरव बरेली को। सक्सेना जी, मैं आपको ये जानता हूँ कि मैं अपनी गारंटी ले सकता है आदमी कोई, अरे सर, है ना? आप अपनी दूसरे नहीं, आप की मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो आप साहब, अरे बरेली भाई के हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोई चीज नहीं होता, 2 मिनट में निकाल के और कर देंगे, मुझे उसका डर भी नहीं। मैं तो खुद ही हटना चाह रहा हूँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, क्योंकि मुझे पता है कि कितने गोल नहीं, गप्पे कर रहे हैं तो लोग। सर आपको तुरंत जो है इस पद पे नहीं बने रहना चाहिए, इस पे से हट जाना नहीं चाहिए, नहीं क्योंकि नहीं, इसलिए इस समय जनता को देखिए ऐसा ऐसे है व्यक्ति ना, की जरूरत है जो उस कुर्सी पर बैठ के न्याय कर इसलिए सके। ना कि मैं लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूँ इस मामले में। जो कर रहे हैं ना लोग, ये अस्पताल वाले सब गड़बड़, और मुझे पता भी है। मैं इसको तभी तो मैं कर दी शिकायत दो मुझे, तभी मैं मांग रहा था आपसे। वो मैंने बिल्कुल, तुरंत उनको आपके पास भेजा दिल्ली शिकायत है, वापस भी। मैं बता रहा हूँ, कल से आपके पास शिकायतों का अंबार लगेगा, आप हाँ देखिएगा। बस आपके पास उसी शिकायत, तरह आप लोगों के मदद करिए, पैसे वापस कराइए, और इन अस्पताल वालों के खिलाफ जो लोग ये चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। मैंने अच्छे उसको ये लोग भी हैं, बताया कि मैंने अच्छे डॉक्टर भी हैं साहब, बरेली में अच्छे डॉक्टरों की भी कमी नहीं है जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो लूटने का काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा भी आप ना थोड़ा पता करिएगा, जो सर्वर है वहाँ पर आपके स्टोर में, मेडिकल वाले में। जी, मैं जानता हूँ सर्वर है। उस समय उससे आप पूछिएगा मेरे बारे में कि मुझे छोटे बाबा कहते थे नगर निगम में उस समय। जी। 3 से जब मैं बिल्कुल कम उम्र का डॉक्टर था, जी। और वैसा ही हूँ मैं अभी तक बिल्कुल। तो सीएमओ कोई साहब, बदलाव नहीं है मेरे अंदर। इस समय इस कुर्सी पर बैठ के आप कुछ ऐसा कर जाइए कि जनता आपको और याद रखे। अब वो जो भी है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं हमेशा सबका फोन उठा रहा हूँ, सबको जितनी मदद हो सकती कर रहा हूँ अकेले, और लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे वहाँ से मेरे डॉक्टर साथी। जी, चलिए, आप मुझे वो सूची और दे दीजिए, भेज दीजिए, जिससे मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि इससे ज्यादा चार्ज कहीं नहीं देना है। और एक बात और बताऊं सर, इसमें प्रैक्टिकल चीज और क्या हो रही है, अगर कोई मरीज उस अस्पताल वाले से अगर जरा सा भी आर्गुमेंट करता है कि आप इतने पैसे क्यों वसूल रहे हैं, तो वो कहता है कि आप अपने मरीज को जो है यहाँ से डिस्चार्ज करा लीजिए, हम आपके मरीज का इलाज नहीं करेंगे। अभी आपने जो बात कही, जी, अभी आपने जो बात कही, उसी का मुझे लगता है कि साले मक्कारी करना शुरू कर देंगे, मरीज और सड़क पे आ जाएंगे अभी कुछ करा तो। लेकिन ये परेशानी लगती अच्छा, है क्यों आ जाएंगे साहब? इसलिए तो आ जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं शासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई कड़ी नहीं हो पा रही है। आप जनता को मरने क्यों दे रहे हो साहब सड़क पे?
आपने देखा है शमशान भूमियों का क्या हाल है? कहाँ मरने दे रहे हैं? आपने शमशान भूमियों का हाल देखा है साहब, क्या है इस समय? कितना बुरा हाल है। हाँ, वो पता है सब। है रोज मैं मेरे वार्ड में तमाम कितने लोग जो है जिनका निधन हो गया, जिनके लिए हम लोग प्रयास करते थे। सतीश कादिर जी हमारे टाइम में थे सभासद, जो अभी भी हैं, वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह। सारे लोग मुझे बरेली के अधिकतर लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ साहब, मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो अब इस समय सीएमओ की कुर्सी को जनता जानती है। आप इस कुर्सी पर बैठकर न्याय कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि जनता को दिक्कत ना हो। 3.5 साल में डीटीओ भी यहाँ रहा हूँ, टीवी का काम कर रहा था अभी तक। अभी तो मैं सीएमओ बन गया कुछ दिन से जी। मैं तो यहाँ डीटीओ था ना, अभी टीवी का काम करता था। सारे सीएमओ साहब आप इससे ऊपर और बने, आप और बड़े अधिकारी बन जाएं। हाँ भी सब तो बड़े बड़े छोटे की तो बात नहीं, लेकिन मैं जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता ही रहूंगा जी। अब मुझे आप वो सूची जरूर उपलब्ध। गंदे लोगों के साथ या गलत लोगों के साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने लोगों से कहा भी, यदि कोई गलत कहीं पे हो रहा है तो मुझे बताओ, जिससे कि मैं उसको कह सकूं जी। अभी तो जैसे किसी को कहो तो बोले नहीं था, हम तो नहीं ले रहे हैं जी, हम तो नहीं ले रहे हैं। अब आपने ये बिल दिया, मैंने उसको भेजा, चिट्ठी भी भेजूंगा बना के उसको, नोटिस। बिल्कुल नियम के तहत बिल्कुल नोटिस भेजिए, कार्रवाई करिए साहब। ऑक्सीजन 4500 रुपए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का चार्ज लगा रहे हैं, 10,000 रुपए बेड का, जनरल बेड का, उसके साथ ऑक्सीजन का अलग, डॉक्टर का 6,000 रुपए 3 दिन का, एक डॉक्टर का, 2 डॉक्टरों के 12,000 रुपए 3 दिन के विजिट चार्ज। वो उसमें कुछ नहीं है, वो सब शामिल है उसमें। ईएमओ का अलग से। मतलब आप बताइए कैसी लूट मचा रखी है। किसी के पास पैसा नहीं हो तो वो इलाज ही नहीं करा पाएगा। भाई मानवता, इंसानियत सब खत्म हो गई है। संवेदनहीनता बिल्कुल जो है इन्होंने चरम पर इन डॉक्टरों ने, अस्पताल वालों ने कर रखी है। तो आप जो है इस पे जो यथासंभव जैसा हो सकता है कार्रवाई करिए। हाँ, तो मैं ऊपर बड़े अधिकारियों को और अधिकारियों को भी इससे अवगत कराऊंगा, निश्चित रूप से कराऊंगा। कर दिया उसको, अनुपम कपूर है कोई इनके मालिक। जी जी जी, जब पता लगा जी, इनको ही व्हाट्सएप कर दिया आपका बिल मैंने। मैंने कहा ये बिल है, आप देख लीजिए खुद ही क्या आप चार्ज कर रहे हैं। तो श्रीमान जी आपने उस अस्पताल के मालिक को तो भेज दिया बिल, लेकिन आप उसकी एक चिट्ठी बना के भेजते प्रॉपर तरीके से, तब ज्यादा। चिट्ठी बना के तो तब ज्यादा आप उनसे नोटिस बनाइए, पता करिए कि कोई किस तरह से इन्होंने वसूल किया। नंबर 1 में पेशेंट ने, और सुनिए उस मतलब इन लोगों के पता नहीं इंसानियत बिल्कुल नहीं बची है। 3 दिन अस्पताल में पेशेंट जब एडमिट रहा, जब उसकी हालत गंभीर हुई तब डॉक्टर ने आईसीयू के लिए रेफर किया। आईसीयू इनके यहाँ था नहीं, तब उनके परिजनों ने यहाँ से दूसरे अस्पताल, गंगाशील अस्पताल में एडमिट कराया हाथ पैर जोड़ के, लेकिन फिर भी क्रिटिकल केयर के 10,000 रुपए जोड़ रखे हैं। और गंगाशील एडमिट होने के बाद वो पेशेंट जो है थोड़ी देर में उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने का प्रमुख कारण है, आप सुनिए, इसी अस्पताल में, जिस अस्पताल का बिल मैंने भेजा है, 39 लगभग उनकी जो थी ऑक्सीजन थी, रीडिंग उनकी 39 थी। ऐसी कंडीशन में जब डिस्चार्ज किया है, उनके अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई थी, पैदल मरीज को ऊपर से नीचे भेजा गया। अब आप बताइए कि कैसी स्थिति में, मरता ना हो तो मर जाए, ये स्थितियां हैं अस्पतालों की। आप पैसे जमा नहीं कराएंगे, आपको नहीं एडमिट करेंगे, बेड मना कर देंगे, ये स्थितियां हैं। क्यों नहीं हमारे पास, प्रशासन के पास बेड की पूरी सूची है कि जब हम कोविड सेंटर प्रशासन बना रहा है तो प्रशासन इस बात को क्यों नहीं सुनिश्चित करता कि किस अस्पताल में मरीज जो है भर्ती हैं, बेड अब खाली है, या वहां से डिस्चार्ज इतने हो गए, आज इतने भर्ती हुए, इतने बेड खाली हैं। प्रशासन वो तो सूचना आती है कितने बेड खाली है और कितने भरे हुए हैं। आप लोग अलर्ट नहीं करा पा रहे हो और लगातार जो है मना। अलर्ट तो हम ही लोग करा रहे हैं, और कौन करा रहा है? हमारे वो लोग ही कराते हैं अलर्ट। आप अच्छा अपने यहाँ से एक स्लिप बना के भेज दीजिए किसी भी निजी अस्पताल में कि आपने रेफर कर दिया कि इस अस्पताल के लिए, और जाता है वो वहां पर जाके मना कर दिया जाता है। आपके वहां पर 300 बेड अस्पताल से ये कहा जाता है कि जाइए आप पता करके आइए
कि किस अस्पताल में बेड खाली है, वहीं के लिए हम रेफर कर दें। नहीं, वो तो कंट्रोल रूम बनाओ ना, वहाँ से पता लग जाता है लोगों को। ये वो नहीं होगा, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पे हर घंटे सूचना लेते हैं आप लोग। प्रैक्टिकल बात करिए श्रीमान जी, आप पता करना 300 बेड अस्पताल में मरीजों से कहा जाता है कि आप पता कर लीजिए कहाँ पे खाली है, हम वहां के लिए रेफर कर दें। आप अपनी जुगाड़ कर लीजिए, ये स्थितियां हैं। अब इंडिविजुअल आदमी यदि कुछ इस तरह कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है। उसको ये कहना चाहिए, कंट्रोल रूम से पूछ के बताना चाहिए उसको कायदे में। और मैंने वो नंबर भी डिस्प्ले करे हैं, अमर उजाला में लगातार नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं फैसिलिटी अलॉटमेंट के लिए। कौन है आप सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत है, उस पे अपना सोशल मीडिया पर भी डाले हैं मैंने। ये जो नंबर की सूची है, ये मैंने अमर उजाला में तो 4 बार मैंने स्वयं देखी है, जिनके नंबर निकाले हैं मैंने सबके। जी, अमर उजाला ने तो कई बार निकाले हैं नंबर कि आप किस चीज के लिए किससे बात करें। लेकिन बात करें, लेकिन कोई भी अब ये लोग उस चीज को पढ़ के मतलब जान पा रहे नहीं जान पा रहे, ये नहीं पता लग रहा है मुझे। लोग मैंने कई बार अमर उजाला वालों से रिक्वेस्ट करके निकलवाया, उन्होंने हाईलाइट वाली जगह पे बड़े बड़े पन्ने पे निकाले हैं। सीएमओ साहब, जिसका आदमी मरता होता है वो हर काम करता है। फोन आपने जितने नंबर दे रखे हैं, कई बार जो प्रकाशित हुए हैं नंबर नोडल अधिकारियों के, वो नंबर जो है उठते नहीं, वो नंबर पे बात नहीं हो सकती। अब वो ऐसा है ना कि देखो, वो अधिकारियों के नंबर है सब, कोई ऐसे कंट्रोल रूम के नंबर नहीं है। वो मोबाइल नंबर मैंने दिए हैं, जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है जी। अब मैं तो कोशिश ये करता हूँ, मैं अपने को ही तो देख सकता हूँ कि जब सीएमओ उठा सकते हैं तो नीचे वाले और अन्य नोडल अधिकारी क्यों नहीं उठा सकते? अब वही तो बात है ना, इंडिविजुअल का वो डिफरेंस हो गया। वो कोई आदमी यदि मैं बार बार बोले नहीं मैं तो उठाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो यही जवाब देगा कोई भी होगा। असल में सब निरंकुश है, किसी को डर नहीं। तो मेरे पास कभी दोबारा फोन आ गए जरा। चलिए ठीक है, आप मुझे वो सूची प्रोवाइड और करा दीजिएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।